फ्रेंड्स नमस्कार, मैं हूं आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का वेलकम करता हूं आप ही के अपने चैनल कमल नंदलाल पर यूट्यूब, फेसबुक और IGTV नेटवर्क पर। फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल सीरीज के अंतर्गत महावास्तु, कमल नंदलाल का वास्तु। जी हाँ, और आज हम आपको एक अलर्ट देने जा रहे हैं, वास्तु अलर्ट, वास्तु चेतावनी। इस दिशा में टॉयलेट होने से लग जाता है पितृदोष, झेलनी पड़ती है बड़ी परेशानी। सही सुन रहे हैं आप। क्या कोई ऐसी दिशा है जहां पर अगर टॉयलेट हो तो पितृदोष लग जाता है? आखिर पितृदोष है क्या? बहुत हम प्रिसाइज मैनर में इसको समझेंगे। और वास्तु से इसका क्या संबंध है? वास्तु से पितृ का क्या संबंध? वास्तु का मतलब क्या है? जहां वास है वहां वास्तु है। तो पितरों का भी तो वास है इस संसार में, देवताओं का भी तो वास है। हम देवताओं को क्या करते हैं? आवाहनम। पितरों का क्या करते हैं? आवाहनम, उनको बुलाते हैं। तो जब ये आवाहन होता है या कोई किसी का पितर है तो उस पर ऋण है। आपके दादा, आपके परदादा आपके लिए ज़मीन छोड़ के गए हैं, आपको जीवन दे के गए हैं, तो आप उनके ऋणी हैं, आजीवन ऋणी हैं। आपके आने वाली सारी पीढ़ियां ऋणी हैं, मेरी भी, हम सबकी। और ये पितृ ऋण हर लिहाजे से जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियां खड़ी कर देता है। और यह कहना अतिशोक्ति नहीं होगा कि जीवन की 75% समस्याएं पितृ ऋण के कारण होती हैं। 16 ऋण होते हैं, 16। आइए इस बारे में हम जानते हैं। देखिए, घर के वास्तु से भी पितृ प्रभावित होते हैं, या मैं सीधे अक्षरों में कहूं कि पितृदोष का निर्माण होता है। इससे पूरा जीवन प्रभावित हो जाता है, जीवन का हर क्षेत्र प्रभावित हो जाता है। पितृदोष के होने वाला जो डिस्टर्बेंस है ये 2 तरीके का होता है, एक तो सामान्य और दूसरा गंभीर। पितृदोष के चलते व्यक्ति मन शरीर दोनों से परेशान रहता है और जेब से भी परेशान रहता है। ये तीसरी परेशानी है। सामान्य पितृदोष का अर्थ है आप कुछ ऐसी क्रियाकलापों में लग गए हैं जिससे पितृ दुखी हैं, है ना। अब जो स्पेसिफिक पितृदोष है, गंभीर, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। ये क्यों होता है? ये होता है वास्तु दोष के कारण। वास्तु दोष 2 प्रकार से हैंडल किए जाते हैं, एक तो देवताओं की दिशा और एक पितरों की दिशा, और ये हमेशा एक दूसरे के विपरीत होती हैं। एक दिशा है नॉर्थ ईस्ट और दूसरी दिशा है नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ, और दूसरी दिशा है दक्षिण और नैऋत्य यानी कि साउथ वेस्ट। तो आपको यह क्लियर कर दूं कि उत्तर और उत्तर पूर्व ये देवताओं की दिशा है और दक्षिण और दक्षिण पश्चिम यानी कि नैऋत्य ये पितरों का दिशा है। सबसे पहले थोड़ा सा प्रिसाइज कंडीशन देखेंगे ईशान के वास्तु दोष के लिए। देखिए, वास्तुशास्त्र के विश्वकर्मा प्रकाश जो ग्रंथ है, जो सबसे प्रमुख ग्रंथ माना जाता है, उसके अनुसार भगवान विश्वकर्मा ने उत्तर और पूर्व दिशाओं में देवताओं का वास बताया है। वास्तुशास्त्र में विश्वकर्मा प्रकाश के ग्रंथ के अनुसार दक्षिण दिशा और नैऋत्य कोण में पितृ और यम का वास माना गया है। ईशान कोण में शौचालय होने से देवदोष के कारण वंश वृद्धि में दिक्कतें आती हैं। ईशान कोण में अगर शौचालय है, टॉयलेट है, तो यह देवदोष बनाता है, जिसके कारण मानसिक रूप से भूस्वामी को तनाव रहता है। ईशान कोण में सीढ़ियां होने से देवदोष के कारण परिवार की सबसे छोटी संतान बीमार रहती है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ईशान और उत्तर ये वास्तु पुरुष का कपाल माना गया है, सर माना गया है, तो इसलिए प्रॉब्लम सर में आती है। अब इतना समझना चाहिए कि दक्षिण और दक्षिण पश्चिम ये क्या है? ये पितरों की डायरेक्शन है और इससे जननांग और टांगे देखी जाती हैं वास्तु पुरुष की। आइए, दक्षिण दिशा और नैऋत्य कोण में अगर वास्तु दोष है तो उसका क्या प्रतीकात्मक फल हमें भोगना पड़ेगा, इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, वास्तुशास्त्र के अनुसार दक्षिण व नैऋत्य दिशा वास्तु पुरुष के जननांग और पैर माने गए हैं, जिसका संबंध जीवन चक्र से है और हमारी उन्नति से। आप चलेंगे नहीं तो बैठ जाएंगे। वास्तुशास्त्र
कि विश्वकर्मा प्रकाश ग्रंथ में विश्वकर्मा जी के अनुसार दक्षिण दिशा और नैऋत्य कोण में वास्तु दोष का सीधा संबंध पितृग्रहण की रुष्टता से आता है। तो ईशान में देवता नाराज हो जाते हैं और नैऋत्य में पितृगण नाराज हो जाते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार दक्षिण दिशा और नैऋत्य कोण की दीवार पर नीले रंग का प्रयोग वर्जित माना गया। ये आकाश का रंग है, इसे ईशान की तरफ कराना चाहिए। ठीक है। दक्षिण दिशा या नैऋत्य कोण की दीवार पर नीले रंग का प्रयोग करने से पितृदोष का सृजन हो जाता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के विरोध में है, अगेंस्ट में है। दक्षिण दिशा या नैऋत्य कोण की दीवार पर नीला रंग नहीं करवाना चाहिए। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार दक्षिण दिशा और नैऋत्य कोण में डस्टबिन या कूड़ा इकट्ठा करना वर्जित कहा गया है। दक्षिण दिशा और नैऋत्य कोण में डस्टबिन या कूड़ा कटका इकट्ठा करने से पितृदोष का सृजन हो जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार दक्षिण दिशा और नैऋत्य कोण का संबंध भौतिकता से है, जन्म से है, जननांगों से है। यहां पर जल तत्व नहीं होना चाहिए। जल तत्व होने से भौतिकता में कमी आती है। देखिए, ईशान कोण में जल होना चाहिए। अगर यही जल साउथ वेस्ट में हो जाए, नैऋत्य में हो जाए या दक्षिण में हो जाए तो भौतिकता में कमी आती है, सुख सुविधाएं कम हो जाती हैं। दक्षिण दिशा और नैऋत्य कोण में वाटर स्टोरेज होने से, अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज होने से पितृदोष के कारण भूस्वामी को कार्य क्षेत्र की परफॉर्मेंस में कमजोरी आ जाती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार दक्षिण दिशा और नैऋत्य कोण का संबंध यम से भी है, यमराज से। यहां गंदगी रहने से सेहत प्रभावित होती है। दक्षिण दिशा या नैऋत्य कोण में शौचालय होने से पितृदोष के कारण भूस्वामी की सेहत में विकार उत्पन्न होते हैं और उसके बच्चे होने में भी प्रॉब्लम आ जाती है। दक्षिण दिशा और नैऋत्य कोण में खिड़की दरवाजा होना भी गंभीर पितृदोष माना गया है, क्योंकि ये भारी और अंधेरी की दिशा है। तो यहां पर खिड़की दरवाजे हुए तो आपका पैसा बाहर है। यहां से ये पैसा आने की डायरेक्शन है, पैसा जाने की नहीं। दक्षिण यानी कि दक्षिणा, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए, दक्षिण व नैऋत्य कोण में खिड़की दरवाजा होने से पितृदोष के कारण आर्थिक संकट आ जाते हैं। तो दोस्तों, हमने देखा कि वास्तु के दुष्प्रभाव से भी पितृदोष जन्म लेता है। तो ये था आपके लिए वास्तु अलर्ट, और हमने आज बात करी कि इस दिशा में टॉयलेट होने से लगता है पितृदोष। कल आपसे किसी और विषय पर स्पेशल सीरीज के अंतर्गत फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय।